स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो क्या क्या लॉ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के हैं वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ, फॉर ए गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स और रेडिएशंस, द लाइट भी कह सकते हैं हम, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे किसी गिवन मेटल के लिए और किसी गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए इंसिडेंट रेडिएशन की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है जो इजेक्ट होंगे पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं किसके, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के। यानी कि लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सूटेबल होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड लॉ जो है हमारे पास, सेकेंड लॉ कहता है भी फॉर ए गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर ले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात होगी, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीनिंग सेकेंड लॉ जो कहता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का कि बिना मीनिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट के साथ कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि किसी भी सरफेस से मेटल के अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है तो उस फोटोन की जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी या उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो। थर्ड जो लॉ हमारे पास है, अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मीनिंग जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कि रेडिएशन हम इंसिडेंट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करेगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करेगी। तो ये हमारा हो गया थर्ड लॉ। अब हम करते हैं फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ जो है यहाँ पर हमारे पास, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, एकदम से हो जाती है प्रोसेस, जैसे ही हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे ठीक वैसे। तो ये जो इसमें जो टाइम लगता है वो वेरी स्मॉल टाइम लगता है, 10⁻⁹ सेकंड से भी कम टाइम जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर लगता है। तो ये थे हमारे पास चार बेसिक लॉ जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। तो फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर सकते हैं हम, या फोटो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट जो टाइम आएंगे वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा। सेकेंड लॉ में हमने डिस्कस किया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। थर्ड में हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है। और फोर्थ लॉ हमने किया जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होती है वो एकदम से हो जाती है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, और इसमें जो टाइम लगता है वो वेरी स्मॉल टाइम के अंदर हो जाती है, इवन लेस देन 10⁻⁹ सेकंड के अंदर ही फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाते हैं जैसे ही हम फोटोन इंसिडेंट करते हैं। तो आइंस्टाइन ने भी यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसने जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी उसका यूज किया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो क्वांटम थ्योरी थी उसका जो है आइंस्टाइन ने यूज किया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी जो होती है लाइट की उसको हम लिखते हैं h/ν। जो लाइट जो है वो पैकेट की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट है। तो एक फोटोन के पास अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है E दिस इज इक्वल टू h/ν। तो इतनी एनर्जी एक फोटोन के पास होती है। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं मेटल के सरफेस से, जब एक फोटोन हम स्टेबल फ्रीक्वेंसी का वहाँ पर इंसिडेंट करते हैं, उस केस में उसने कंसीडर किया भाई कोई भी मेटल का सरफेस है, मान लो ये कोई मेटल है हमारे पास जिसका वर्क फंक्शन जो है फाई, इसका वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, φ0। जब हम एक फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे जिसकी
एनर्जी जो है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू एनर्जी जिसकी है, तो इलेक्ट्रॉन जो मेटल के सरफेस के अंदर है वो वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी गेन करेगा, इजेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो एनर्जी फोटोन की है वो कहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को देगी। मीनिंग क्या है, जो फोटोन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो हमने फोटोन इंसिडेंट किया है जिसकी एनर्जी जो है एच इंटू न्यू है, ये दो तरह से यूटिलाइज होगी। सबसे पहले तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और दूसरा जो मेन पार्ट आया वो इसको काइनेटिक एनर्जी देगी। बाकी जो एनर्जी बचेगी वो कहाँ यूज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो मीनिंग इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे उनकी अगर वेलोसिटी मैं सपोज करूँ v, मैक्सिमम जो है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है, मैक्सिमम वेलोसिटी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आएगी दिस इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो ये इनकी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीनिंग अगर फोटोन की मैं ये सपोज करूँ यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, तो वर्क फंक्शन जो आएगा एक तरह से वर्क फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, एच इंटू न्यू नॉट के इक्वल आ जाएगा। अगर न्यू नॉट क्या है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा दिस इज इक्वल टू एच न्यू, वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। तो ये हमारी जो है 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये आइंस्टाइन की जो इक्वेशन आई, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन के बेस पे आइंस्टाइन ने जो है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो है आइंस्टाइन ने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को अपनी इक्वेशन के बेस पे एक्सप्लेन किया है। तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। तो जैसे कि हमें पता है फर्स्ट लॉ अगर हम देखें यहाँ पे, फॉर ए गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर इंटेंसिटी कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम होगा। तो फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उसने आइंस्टाइन ने जो फोटोन इंटेंसिटी जो थी लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसको सपोज किया है नंबर ऑफ फोटोन। क्या सपोज किया, नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। मीनिंग लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, कम। अब हमें पता है एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, 1 फोटोन कैन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जितने ज़्यादा इंसिडेंट करेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ज़्यादा इजेक्ट होंगे। इसका मीनिंग फोटो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा उतना ज़्यादा आएगा। यानी कि फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट लॉ जो हमारा था इंटेंसिटी जो होती है, वो इंटेंसिटी को उसने डिफाइन किया। भी इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, इंटेंसिटी का मीनिंग क्या बताया, नंबर ऑफ फोटोन से। और एक फोटोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। इसका मीनिंग नंबर ऑफ फोटोन जितने ज़्यादा होगा इसका मीनिंग लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड हम इंसिडेंट करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो है जितने ज़्यादा हम इंसिडेंट करेंगे उतने ज़्यादा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के हिसाब से क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। इसका मीनिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इस तरह से उसने फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया है। अब सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, अब सेकंड लॉ क्या था यहाँ पर, भी देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आइंस्टाइन ने इसको भी एक्सप्लेन किया है कि अगर हम ये सपोज करें काइनेटिक एनर्जी की बात करें यहाँ पर, अगर मैं इंसिडेंट फोटोन जो होते हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी को मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखता हूँ, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को क्या रखते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, तो हमारा जो ये रिलेशन जो आएगा
काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन आएगा, क्योंकि ये फैक्टर हमारा ज़्यादा होगा, ये फैक्टर कम, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ये हमारी लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव आ जाएगी, और जबकि नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा। तो इसको भी उसने एक्सप्लेन कर दिया था। और नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट फोटोन्स की इंटेंसिटी पर डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, अगर न्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो इसका मीनिंग ये फैक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मीनिंग क्या है, अगर हम थर्ड लॉ को देखें, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पर डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पर। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम न्यू को इंक्रीज करते हैं तो इसका मीनिंग ये जो डिफरेंस है दोनों का ये इंक्रीज हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और थर्ड जो प्रोसेस है, फोर्थ तो जो लॉ था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, तो आइंस्टाइन ने इसको भी एक्सप्लेन किया कि जब हम किसी फोटोन को मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं, फोर्थ लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, जब एक फोटोन को हम मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन जो होता है वो उसमें एकदम से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी और एकदम से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि ये किस तरह की प्रोसेस हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हो जाएगी। इस तरह से जो है आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेस पे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मीनिंग वेव थ्योरी जिसके बेस पर लॉ ऑफ जिसके बेस पर इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब हमने डिस्कस किया, वो थ्योरी फेल हो गई थी लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को जो है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। तो किस तरह से ये थ्योरी जो है फेल हो गई थी, यानी कि ह्यूजेंस की जो वेव थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी किसको, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, तो देखो हमें लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है साथ साथ आने चाहिए तभी हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखो फर्स्ट लॉ अगर हम देखें, फर्स्ट लॉ हमारा लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या था कि जो कोई भी गिवन मेटल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के लिए किसी मीनिंग फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकंड जो होते हैं वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीनिंग सेकंड लॉ अगर हम देखें कि किसी गिवन मेटल सरफेस के लिए मीनिंग सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे बिलो कम फ्रीक्वेंसी पे कोई थ्रेशोल्ड मीनिंग क्या कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जो है काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और एक इसने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है वो एक किस तरह की प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। लेकिन वेव थ्योरी इन सभी पॉइंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, इनका कंट्राडिक्टरी है। देखो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इसको। जो हमारी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी का जो मीनिंग है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इज रिलेटेड टू एनर्जी, और जबकि जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर हमने डिस्कस किया है इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड था, यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है, इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है। मीनिंग क्या है, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मीनिंग क्या, एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी मीनिंग इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मीनिंग यही है कि को या वेव को हम जब किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे, अगर एनर्जी जो है मीनिंग इंटेंसिटी ज़्यादा का मीनिंग क्या है
कि ये ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर किसका फंक्शन आ गया, इंटेंसिटी का फंक्शन आ गया है। जबकि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या था, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। सेकंड, अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम किसी भी सरफेस को, चाहे उसकी उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना अगर हमें, और हम कोई लाइट इसके ऊपर लाइट वेव इंसिडेंट करते हैं, लाइट वेव, कोई भी लाइट वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास जब सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन कि वो वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से क्या हो जाएगा, इजेक्ट। यानी कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो पॉसिबल है। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कोई कंडीशन ही नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। और थर्ड जो है, अगर हम यहाँ पर चेक करें कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है, मीनिंग जब हम किसी भी सरफेस पर रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो रेडिएशन पूरे सरफेस के इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उस एनर्जी को। यानी कि जब हम वेव को इंसिडेंट करेंगे तो वेव पूरे के पूरे जो है सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और सभी इलेक्ट्रॉन्स को जो है एनर्जी ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन नहीं करेगा बल्कि सभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे। और इस प्रोसेस में जो है वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी बिल्डअप होने में क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा। अगर टाइम लगेगा तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है। किस तरह की प्रोसेस है, ये एक टाइम लैगिंग प्रोसेस है। मीनिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। तो यहाँ पर हमारे जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये वेव थ्योरी बिल्कुल उनके कंट्राडिक्टरी जाती है, इसलिए ये थ्योरी जो है फेल हो गई थी किसको एक्सप्लेन करने में, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस को। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो हमने अभी आइंस्टाइन की इक्वेशन जो की थी 1/2 mv मैक्सिमम स्केयर दिस इज इक्वल टू h न्यू, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, और h न्यू नोट जो है दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम चेक करें, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो अगर वी नोट हम जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल लेते हैं यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो जो है एक तरह से किससे डिटरमाइन होते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। अगर चार्ज को हम वी नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो ई इंटू वी नोट जो आएगा दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर हम जो है ये वेरिएशन चेक कर सकते हैं इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है यहाँ पर किसका वेरिएशन चेक कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, यानी कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका वेरिएशन हमने चेक भी किया, ग्राफ हमने प्लॉट किया था। तो एक और ग्राफ हम यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं अनदर। अब यहाँ पर हम वेवलेंथ के साथ भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी हम वेवलेंथ अगर हम लैम्डा लेते हैं तो न्यू को हम लिख सकते हैं c/λ, और न्यू नोट को हम लिख सकते हैं यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ c/λ नोट। तो अनदर इक्वेशन हमारी ई इंटू वी नोट जो आएगी दिस इज इक्वल टू एच कॉमन आ जाएगा, c कॉमन आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 1/λ माइनस 1/λ नोट। तो ये हमारी जो है अनदर इक्वेशन आ जाएगी जिसके ऊपर बेस्ड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आ जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जो कि ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन फॉर 2 मेटल सरफेस, फॉर 2 अलग अलग मेटल के लिए 2 मेटल्स, 2 अलग अलग मेटल्स के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको ग्राफ प्लॉट करना है हमें। इधर हम लेते हैं पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एक्सिस है हमारी और ये हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। तो 2 मेटल्स के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इस तरह से हमारा ग्राफ आता है, ये एक मेटल के लिए और ये किसी अनदर मेटल के लिए हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ग्राफ। तो ये पोटेंशियल जो एक्सिस है हमारी, इधर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मेटल ए एंड मेटल बी, ये हमारी मेटल ए और ये हमारे लिए मेटल बी। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ग्राफ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमारा है लीनियर ग्राफ आया हुआ है। कैसा ग्राफ आया है, लीनियर ग्राफ आया है।
विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और एक दोनों मेटल के लिए, मेटल ए और बी दोनों के लिए एक हमारे पास पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आई है, ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। ऐसे इसके लिए भी हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की बात हुई है ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो गई है। ये क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फर्स्ट सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये ए मेटल के लिए है और ये मेटल बी के लिए हमारे पास है। यानी कि अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है ये वर्क फंक्शन पर डिपेंड करती है। अब देखो इसकी बी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ए मेटल से, तो यानी कि इसका जो वर्क फंक्शन आएगा मेटल बी के लिए, इसके लिए वर्क फंक्शन φ2, इसके लिए वर्क फंक्शन φ1। तो φ2 जो आएगा, φ2 दिस इज़ ग्रेटर देन φ1, यानी कि जिस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी उसका वर्क फंक्शन भी क्या आएगा, ज़्यादा, और जिसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, कम। और इस तरह का लीनियर ग्राफ हमारा बनता है। और अगर हम पोटेंशियल एक्सिस पर यहाँ पर नेगेटिव साइड में चेक करें, ये हमारे पास जो इंटरसेप्ट मिला है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, φ/e। अगर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन को दोबारा रीराइट करें, यहाँ पर मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए जो इक्वेशन थी हमारी, E = h/nu - h/0। तो न्यू नॉट इसको हम वर्क फंक्शन राइट कर सकते हैं, E × V0 = h/nu - वर्क फंक्शन। तो E से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आएगा दिस इज इक्वल टू h/e × न्यू और माइनस में φ/e। तो इसको हम एक लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, y = mx + c। यहाँ पर ये जो c जो टर्म है ये इंटरसेप्ट होता है और इंटरसेप्ट यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट करता है, -φ/e। मीनिंग ये जो इंटरसेप्ट यहाँ पर मिला है हमें, या ये फर्स्ट सरफेस के लिए है, ये हमारा सेकंड के लिए है, सेकंड मेटल के लिए है, बी मेटल के लिए φ2/e। तो मीनिंग इससे हम किसी भी मेटल के लिए उसका वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्क फंक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, मीनिंग इस ग्राफ से हम वर्क फंक्शन निकालेंगे ऑफ मेटल ए मेटल के लिए क्या आएगा, तो इसका जो हमारा क्या आया है, इंटरसेप्ट जो बना है, इंटरसेप्ट को हमें जो पोटेंशियल एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट आया है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, ई से। तो ये आ जाएगा E × इंटरसेप्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट, मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट ऑन पोटेंशियल एक्सिस। पोटेंशियल एक्सिस, एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ से पता लगता है इस ग्राफ से, और दूसरा एक पॉइंट और हम निकालेंगे, यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम किसी भी मेटल के लिए, तो ए हो या बी हो, बी भी हो सकती है यहाँ पर। तो उसका ई को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एक्सिस। जो ये इंटरसेप्ट मिला है, यानी कि इसको हम अगर किससे मल्टीप्लाई करें, इसका मैग्नीट्यूड लेके इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, ई से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के लिए वर्क फंक्शन आ जाएगा। ऐसे हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं। और अगर हम इससे पहले वाला ये कंसीडर करें, यहाँ पर देखो V0 जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर जो ये m जो होता है ये स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है, तो यहाँ पर स्लोप क्या आएगा, h/e आएगा। h/e क्या है, यहाँ पर स्लोप है इस ग्राफ का, स्लोप ऑफ द ग्राफ इस V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो स्लोप आएगा, अगर स्लोप को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ई से, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है किसी भी मेटल के लिए, तो हम ग्राफ का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है उसके स्लोप को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार MCQ में क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से करिए। थैंक यू वेरी मच।